गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल में और भी लोग जुड़ सकें। पिछले क्लास में हम लोग जनजाति के विषय में देख रहे थे। किसके विषय में देख रहे थे? झारखंड की जनजाति के विषय में देख रहे थे, जो कि हम लोग मुंडा जनजाति तक देख चुके हैं। आगे आज हम लोग हो जनजाति के विषय में देखेंगे। किसके विषय में देखेंगे? हो जनजाति, जो कि झारखंड के क्षेत्र में ही देखा जाता है। हो जनजाति झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में रहा करते हैं। मतलब हो जनजाति जो है, जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा झारखंड के क्षेत्र में कोल्हान प्रमंडल में देखा जाता है। कोल्हान प्रमंडल किस क्षेत्र में को कहा जाता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए झारखंड का जो है मैप है। ठीक है, झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है, जो कि हम लोग इसको डिटेल में ज्योग्राफी के क्लास में देखेंगे। किस में देखेंगे? ज्योग्राफी, जो कि झारखंड का भूगोल का की क्लास में ही देखेंगे। तो इस क्षेत्र को जो है कोल्हान के नाम से जाना जाता है, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, इसी क्षेत्र में हो जनजाति ज़्यादा जनसंख्या के तौर पे ज़्यादा मात्रा में इसी क्षेत्र में रहा करते हैं। कोल्हान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां नामक जो तीनों जिला मिलकर ही एक प्रमंडल में बांटा गया, जिसको कोल्हान प्रमंडल नाम देने का काम किया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा, आप लोगों से पिछले क्लास का भी मैं पढ़ाने के साथ साथ जो है रिवीजन भी कराते जाऊंगा। ठीक है, पिछले क्लास जो भी हम लोग पढ़े हैं साथ साथ में उसको भी जो है लेके चलेंगे, ताकि आप लोग का माइंड में रिकवर होते रहे। ठीक है, चलिए। झारखंड के चौथे नंबर में जनसंख्या के आधार पर हो जनजाति ही हुआ करता है। जैसे सबसे पहला जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति को देखे थे, दूसरा था आपका उरांव जनजाति, तीसरा कौन था? मुंडा जनजाति, और चौथा जो है हो जनजाति का ही देखने को मिलता है। हो जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या जो है कोल्हान प्रमंडल में ही हुआ करता है, जो कि मैं इधर डिटेल में बता चुका हूँ। हो जनजाति के लगभग 80 गोत्र हुआ करता है। ठीक है, कितने गोत्र देखने को मिलता है इनके जनजाति में? तो 80, करीब 80 के लगभग में गोत्र इनका हुआ करता है। पहले हो जनजाति मातृशतात्मक हुआ करता था, बाद के दिनों में जाकर जो है पितृशतात्मक में परिवर्तित हो गया। क्या बोले? मातृशतात्मक पहले हुआ करता था, बाद के दिनों में जाके पितृशतात्मक हो गया। पितृशतात्मक और मातृशतात्मक में जो भी डिफरेंस है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्लास में भी बता देता हूँ। ठीक है, मातृशतात्मक मतलब होता है उस घर का गार्जियन जो है माँ होगी। कौन? माँ। और माँ बाप का जो भी जमीन जायदाद धन दौलत जो भी होगा, अगर मातृशतात्मक उनके जनजाति में हुआ करता है तो सारे धन दौलत जो है बेटी को दे दिया जाता है। मतलब बेटी ही उस चीज़ का हकदार होती है। और पितृशतात्मक में जो है पिता के अनुसार ही परिवार चलता है, और पिता का जितने भी धन दौलत जो भी हुआ करता है, प्रॉपर्टी जो भी बोलते हैं, सभी चीज़ जो है बेटा का हक हो जाता है। ठीक है, इन लोगों के समगोत्री विवाह नहीं हुआ करता है। कहने का मतलब है इन लोगों का भी जो है समान गोत्र में विवाह का प्रचलन नहीं हुआ करता है। विवाह का इन लोगों का भी अलग अलग रूप देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा प्रचलन वाला अगर देखने जाए विवाह तो आदि विवाह हुआ करता है। आदि विवाह में क्या होता है कि दूल्हा खुद प्रस्ताव लेकर दुल्हन का घर जाते हैं और जो है विवाह का आयोजन कर लेते हैं। उसी को आदि विवाह के नाम से जाना जाता है। और राजी खुशी विवाह तो आप लोग को बता चुका हूँ, जिसमें दूल्हा और दुल्हन जो है स्वयं के खुशी से जिस विवाह को करते हैं उसी को राजी खुशी विवाह का संज्ञा दिया जाता है, जिसको एक तरह से हम लोग लव मैरिज भी बोल सकते हैं। अंडी या आपूर्ति विवाह जो है यह भी एक तरह का हरण विवाह हुआ करता है।
हरण विवाह आप लोग को पता होगा, या तो हरण मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, उसी को जो है अंडिया अपूर्ति विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हो जनजाति का युवागिरी को जो है गीतियोरा कहा जाता है। क्या बोले? गीतियोरा। ठीक है, देखिए युवागिरी आप लोग को बता चुके हैं, जिस घर में युवा वर्ग के लोग रहा करते हैं उसे युवा गृह कहा जाता है। युवा मतलब समझ रहे होंगे और गृह मतलब घर। बस इसमें क्या होता है कि जब कोई 13 साल का हो जाता है, 12-13 साल का मतलब हो जाता है, इस एज में एक घर में उन्हें रखा जाता है। उसके पश्चात इन्हें जो भी युवा वर्ग के लोगों को जो भी मतलब बुद्धि या सिखाने वाली चीज़ होती है वो सब चीज़ जो है इसी घर में सिखाया जाता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्कूल। तो इस घर में सिखाने का काम मतलब नौजवान लड़के को या लड़की को, कोई भी बोलिए, उन लोगों को सिखाया जाता है। सिखाने के पश्चात जब तक उन लोगों का शादी नहीं हो जाता तब तक युवागिरी का सदस्य बने रहता है। शादी होने के पश्चात ही युवागिरी का सदस्यता उनका समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात इन लोगों के जनजाति में ग्राम प्रधान को जो है मुंडा कहकर मतलब मुंडा कहा जाता है। ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? मुंडा। और मुंडा मतलब विशिष्ट व्यक्ति हुआ करता है, जो कि मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। 7 से 12 गांव मिलकर एक समूह बनाया जाता है, जिसे इन लोगों द्वारा पीर या परहा कहा जाता है। कितना बोले? 7 गांव या 12 गांव मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, जिसे पीर या परहा कहकर इन लोगों के द्वारा कहा जाता है। उसी परहा का जो है प्रधान मानकी हुआ करती है। मतलब उसी परहा मतलब 7 से 12 गांव का जो प्रधान होते हैं उसको मानकी कहकर बोलने का काम हो जनजाति द्वारा किया जाता है। इन लोगों का मुख्य पेशा जो है कृषि हुआ करता है। समझे? मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। ठीक है, इन लोग सेवन के रूप में मदपान करते हैं। क्या बोले? मदपान। मदपान मतलब समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बता दूंगा। प्रमुख देवता के रूप में सिंगबोंगा को जाना जाता है। क्या बोले? प्रमुख देवता के रूप में सिंगबोंगा। अच्छा, आप लोग को याद दिला देता हूँ, संथाल जनजाति में भी सिंगबोंगा ही प्रमुख देवता हुआ करते थे। उरांव जनजाति का क्या था? धर्मी या धर्मेश। फिर मुंडा जनजाति का भी सिंगबोंगा, और हो जनजाति में भी सिंगबोंगा। क्या क्या बोले? बस बीच में जो उरांव जनजाति थे उसका धर्मी या धर्मेश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ग्राम देवता को इन लोगों द्वारा पाहुई बोंगा कहा जाता है। क्या बोले? पाहुई बोंगा। और पहाड़ देवता मारांग बुरु, ये भी जो है सेम ही है। देखिए, पहाड़ मतलब बुरु मतलब पहाड़ होता है, आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। और मारांग मतलब इन लोग का देवता। इन लोगों का वर्षा देवी को भी दशावली बोंगा नाम से जाना जाता है। देखिए, वर्षा, ठीक है, वर्षा ऋतु मतलब बारिश होने वाले देवी को जो है, बारिश कराने वाली देवी दशावली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरोहित को लोग देवरी कहकर पुकारा करते हैं, या देवरी कहकर देवरी बोलने का काम करते हैं। ठीक है, किसको? पुरोहित को। ये लोगों के समाज में कोई व्यक्ति का अगर मौत हो जाता है तो उनका शव को जलाना तथा दफनाने का दोनों काम किया जाता है। किसी किसी को जलाया भी जाता है और किसी किसी को जो है दफनाया भी जाता है। ठीक है, चलिए, आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।